तो इसका ये इंटरप्ट मैकेनिज्म हमने शुरू किया हुआ था, ठीक है। नहीं, बल्कि उससे तो हम आगे चले गए थे काफी। लास्ट कहाँ छोड़ा था ये वाला? मेमोरी मैपिंग पे थे, ठीक है। ये आपसे मैंने कहा था कि इसको आपने रीड आउट कर लेना। कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है। यहाँ से हमने जो है वो इसको स्टार्ट करना था। तो हार्डवेयर इंटरप्ट बेसिकली हमने शुरू करने हैं आज। तो माइक्रो प्रोसेसर हैज मैनी सिग्नल्स ऑफ डाटा, कंट्रोल एंड एड्रेसिंग, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंट है, और डाटा के लिए, कंट्रोल के लिए, एड्रेसिंग के लिए। सम ऑफ दी सिग्नल्स में इनपुट सिग्नल, सम माइट बी आउटपुट। कुछ इनपुट के लिए होते हैं, कुछ आउटपुट के लिए होते हैं। Hardened make use of two such input signals, namely N M I। ये आपने याद रखना है। हार्डवेयर इंटरप्ट के जो सिग्नल्स हैं वो दो होते हैं ज़्यादातर। एक है NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और दूसरा है INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये दो याद रखने वाले चीज़ें हैं। आपने याद रखना है कि हार्डवेयर दो तरह के सिग्नल जनरेट करता है, NMI और INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड नॉन मास्केबल नंबर, ठीक है। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये हमारे पास जो है वो दिखाया गया है कि हमारे पास जो NMI है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इट्स हायर प्रायोरिटी सिग्नल टू INTR, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। होल्ड हैज़ एन इवन हायर प्रायोरिटी एंड रीसेट। होल्ड की जो है वो उससे भी ज़्यादा हायर होती है। एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी, रीसेट की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, ये सबसे टॉप है। उसके बाद होल्ड की प्रायोरिटी है, फिर NMI की प्रायोरिटी है, और फिर INTR। फिर ये प्रायोरिटी वाइज भी आपने इनको याद रखना है। प्रायोरिटी मीन कि प्रोसेसर पहले किसको जो है वो डील करेगा। अगर कोई होल्ड सिग्नल आ रहा है और साथ NMI आ रहा है तो पहले होल्ड को लेगा। और अगर INTR आ रहा है और NMI आ रहा है तो पहले NMI को लेगा, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इफ एनी of the NMI or NTR pins are activated, the microprocessor is interrupted on the basis of priority। दोनों में से अगर कोई भी पिन एक्टिवेट होती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रायोरिटी की बेस पर इंटरप्ट होगा। इफ नो हायर प्रायोरिटी सिग्नल, अगर होल्ड या रीसेट का कोई सिग्नल नहीं है, दिस इज हाउ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड विदाउट द यूज ऑफ एनी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, हैंस द नेम हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अगर कोई हायर नहीं है तो फिर वो सॉफ्टवेयर की तरफ जाता है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड आर्बिट्रेशन, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज द INTR लाइन। ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं हम जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ वो INTR लाइन यूज करती है। NMI सिग्नल यूज्ड बाय डिवाइसेस व्हिच परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ utmost लाइक द डिवीजन बाय जीरो इंटरप्ट व्हिच इज जनरेटेड बाय द ALU। तो ज़्यादातर जो वो कह रहा है कि INTR यूज किए जाते हैं जब भी हम डिवाइस को यूज करते हैं। NMI कब यूज होता है? जब कोई मोस्ट एट मोस्ट नीड जो होती है हमारे पास, कोई इस तरह का एरर आ गया जिसमें डिवीजन बाय जीरो या कोई इस तरह से चीज हो रही है, और ये कौन करवाता है? ALU, अरिथमेटिक यूनिट होता है, ठीक है, CPU के अंदर, जिसको डिवीजन परफॉर्म करनी होती है। तो वो NMI इंटरप्ट जो है वो जनरेट करता है। डेफिनेटली ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल एंड द सर्कुलेटरी जनरेशन इंटरप्ट। तो जब ये डिवीजन नहीं होगी तो ALU क्या करेगा? एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। इट रिसीव जीरो एज डिवाइजर फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। अगर उसे कंट्रोल यूनिट से जीरो मिलता है, या आपको पता है कि CPU के अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बताता है कि कौन सा काम किस पार्ट में करना है। और जो हमारे पास ALU पार्ट होता है वो सारी ये एक्शंस परफॉर्म करता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या इस तरह के जो काम। तो कह रहा है कि अगर जो
कंट्रोल यूनिट है उसमें जीरो दी है एज अ डिवाइजर के तौर पर, यानी किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि एरर आता है। तो ऐसा कोई चीज आ गई एएलयू के पास, एएलयू जो सिग्नल जनरेट करेगा इंटरप्ट का वो एनएमआई होगा। ठीक है। आईएनटीआर यूज बाय अदर डिवाइसेस। आईएनटीआर कौन यूज करता है? लाइक कॉम पोर्ट, कम्युनिकेशन की जो पोर्ट्स होती हैं, इंटरनेट वगैरह केबल जो हम लगाते हैं, एलपीटी पोर्ट्स होती हैं। ठीक है। प्रोजेक्टर वगैरह की, या वो जो डिस्प्ले की पोर्ट्स होती हैं वो, या कीबोर्ड टाइमर एक्सेट्रा जो हम यूएसबी पोर्ट्स में लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं ये कौन सी इंटरप्ट को यूज करती हैं, ये आपने याद रखना है आईएनटीआर को। ठीक है। हाँ, और इसे एक वक्त में सिंस ओनली वन सिग्नल बिफोर द माइक्रो कंट्रोल, एक वक्त में एक ही सिग्नल अवेलेबल होता है। दिस सिग्नल इज आर्बिट्रेटेड अमंग वेरियस डिवाइसेस, और ये ज्यादातर डिवाइसेस में आर्बिट्रेट होता है। आर्बिट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड अ प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर। और ये किसके जरिए होता है? इन सारी डिवाइसेस को ना एक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है जो किसी खास मकसद के लिए रखा जाता है, और उसको कौन डील करता है? पीआईसी, प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोलर सिग्नल, इंटरप्ट कंट्रोलर कैन आर्बिट्रेट अमंग 8 डिफरेंट डिवाइसेस। तो ये 0 से लेके 7 तक ये हमें डिवाइसेस दिखाई गई हैं। ये पीआईसी है जो अभी आपको बताया। ठीक है। और ये आईआरक्यू यानी इंटरप्ट क्यू है सारी। पहले ये 0 से लेके 7 तक जो है वो हमारे पास ये आ रहा है नजर। ठीक है। इसमें से कोई भी डिवाइस जो है वो इस पीआईसी के जरिए इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करवा सकती है। As it can be seen the diagram, PIC devices has 8 inputs। जो जितनी भी PIC devices है उनकी 8 inputs होती हैं। IRQ 0 से लेकर IRQ 7 तक हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हैज द लोएस्ट। IRQ 0 जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, और जितना ये नीचे आता जाएगा प्रायोरिटी कम होती जाएगी, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। Each IRQ is attached and input output device. When a device requires an operation, it sends the signal to। जब भी इस डिवाइस को कोई भी रिक्वायर्ड होता है ऑपरेशन करवाना तो सिग्नल भेजता है पीआईसी को, और द पीआईसी ऑन द बेसिस प्रायोरिटी प्रेजेंस या रिक्वेस्ट डिसाइड विच रिक्वेस्ट टू सर्व। तो फिर वो चेक करती है कि इस रिक्वेस्ट के मुताबिक उसको इनमें से कौन सी रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करवानी है। ठीक है। उसके बाद है ना रिक्वेस्ट टू बी सर्व्ड बाय पीआईसी इंटरप्ट द प्रोसेसर विद द आईएनटी आउटपुट। और फिर जो है जहाँ से जब कोई रिक्वेस्ट सिलेक्ट हो जाती है तो फिर प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एंड इंटरप्ट नंबर टू बी जनरेटेड, और साथ ही इंटरप्ट नंबर कनेक्ट कर दिया जाता है टू द लोअर एट डेट लाइन ऑफ द डाटा बस टू इन्फॉर्म द प्रोसेसर अबाउट। तो यहाँ से डाटा लाइन के जरिए, डाटा बस के जरिए हम इंटरप्ट नंबर भेज देते हैं। इन द केस नो हायर प्रायोरिटी सिग्नल, अगर कोई हायर प्रायोरिटी एंड सक्सेसफुली इंटरप्टेड बाय प्रोसेसर, तो अगर प्रोसेसर के पास कोई इसके अलावा हायर नहीं मौजूद प्रायोरिटी सिग्नल, तो फिर प्रोसेसर क्या करता है? इसको एक्नॉलेज करता है, वो एक सिग्नल जनरेट करता है जिसे INTA कहते हैं, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है। ये प्रोसेसर तब करता है जब वो फ्री होता है और कोई हायर प्रायोरिटी का सिग्नल उसके पास नहीं होता, तो वो लोअर प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट को एक्नॉलेज भेज देता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आपको ये देखें इस डायग्राम में भी समझ आ रही है ये टिपिकल कनेक्टिविटी किस तरह से होती है। ये देखिए इंटरप्ट का इंटरवल टाइमर लिखा हुआ है, ये केबीडी कंट्रोलर है एक लगा हुआ, ये हमारी कॉम पोर्ट है, और ये सारा भी हमने पढ़ा है 0 से 7 तक इसमें मौजूद है। तो इनमें से कोई भी एक अगर रिक्वेस्ट आती है तो पीआईसी डिसाइड करता है और इनमें से देखता है कि किसको जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करें, फिर आईएनटी भेजी जाती है। जब आईएनटी प्रोसेसर के पास आती है तो प्रोसेसर देखता है कि वो फ्री है, वो इसे एक्नॉलेज सिग्नल देता है, ये देखिए। ठीक है। और इस तरह से ये जो रिक्वेस्ट है इंटरप्ट की वो सर्व कर दी जाती है। और वो कह रहा है कि ये 8 पीसीज तक है, 0 से 8 तक डिवाइसेस है, लेकिन नॉर्मल पीसीज के अंदर ये 8 से ज्यादा डिवाइसेस भी हो सकती हैं।
तो हम फिर दो PIC रिक्वेस्ट जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, दो PIC आर कैस्केडेड विच आर कलेक्टिवली एबल टू एक्टिवेट 16 डिवाइसेस। तो फिर इसमें हम 16 डिवाइसेस हैंडल कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ज्यादा पोर्ट्स हम यूज करना चाहते हैं, 8 से ज्यादा डिवाइसेस लगाना चाहते हैं, तो फिर हम दो PIC कर लेते हैं। और इसमें क्या केस होता है कि हमारे पास एक मास्टर PIC होती है, एक उसकी स्लेव PIC होती है। तो डेफिनेटली मास्टर PIC की प्रायोरिटी ज्यादा होगी और स्लेव PIC की जो प्रायोरिटी है वो कम होनी चाहिए। और ये उसी के अंदर कैस्केडेड होती है। कैस्केडेड मीन कि एक एक के अंदर दूसरी लगी हुई होती है। यानी ये हमारे पास पहली वाली जो है वो पहली वाली के साथ कैस्केड है, दूसरी वाली दूसरी के साथ है, तीसरी वाली तीसरी के साथ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर दूसरी जो है वो PIC अटैच की हुई होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं understood। क्या क्या आपकी समझ नहीं आई बात? सर मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट, सर मास्टर एंड मास्टर स्लेव स्लेव का मतलब ये है कि का ये देखें, कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल ये नहीं हमारी समझ एक आता। पहली PIC है। ठीक है, जिसमें 0 से लेके 7 तक पोर्ट है। इसको मास्टर क्या है। अब हमें ज्यादा डिवाइसेस अटैच करनी है तो इसके अंदर एक और PIC बना देते हैं हम। ठीक है, ये उसकी स्लेव हो जाएगी। इसको वो कह रहा है मास्टर स्लेव। बाकी ये कैसे काम करती है ये नीचे पैरा दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, मैंने आपको समझा दी है वैसे। हाँ, उसके बाद है हार्ड इंटरप्ट्स आर नॉन प्रिम्प्टेबल। प्रिम्प्टिव, ये प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। प्रिम्पशन वो होती है कि आ, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, अगर हम उन डिवाइसेस को कोई रिसोर्स यूज कर रहा है, ठीक है, तो और उससे हायर प्रायोरिटी वाला अगर कोई प्रोसेस आ गया जिसको वो डिवाइस चाहिए, तो अगर हम उसमें प्रिम्पशन ऐड करेंगे, प्रिम्प्टिव होगी वो डिवाइस, तो क्या होगा, हम उससे वो डिवाइस लेकर उसे जो है वो दे सकते हैं। अगर नॉन प्रिम्प्टिव होगी तो फिर ये हम यहाँ काम नहीं कर सकते। जैसे ये लिखा हुआ है कि एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर के IRQ0 जो होगी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जीरो जो है, उसकी प्रायोरिटी हाई है एंड 15 वाले की लोएस्ट प्रायोरिटी है अगर हम जी दो वाली यूज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आर अवेलेबल लाइक हायर प्रायोरिटी विल बी सेंट फॉर द सर्विस फर्स्ट। तो अगर हमारे पास ज्यादातर डिफरेंट IRQ ऐसे रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हम किसकी पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी। नाउ व्हाट विल हैपन इफ अ लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट इज बीइंग सर्विस एंड हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट अकर। अगर जो हमारा प्रोसेसर है वो ऑलरेडी किसी लोअर प्रायोरिटी वाली को सर्व कर रहा है और हायर प्रायोरिटी वाली जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो आ गई है तो अब क्या होगा, तो विल द लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट बी प्रिम्प्टेड। तो क्या उससे वो प्रोसेसर छीन लिया जाएगा? आंसर दैट इंटरप्ट बीइंग सर्विस विल नॉट बी प्रिम्प्टेड नो मैटर व्हाट। तो इसमें नॉन प्रिम्पशन होती है, यानी वो छीनी नहीं जाएगी। रीजन दैट नॉन प्रिम्प्टिव कैन बी अंडरस्टूड बाय द एग्जांपल। तो उसने एक एग्जांपल से बताया कि ये नॉन प्रिम्प्टिव क्यों है। कह रहा है कंसीडर दैट हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर प्रिम्प्टिव फॉर आर्गुमेंट। हम कहते हैं कि चले फॉर आर्गुमेंट हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उसे प्रिम्प्टिव कर देते हैं, कि हम उसे छीन सकते हैं। अगर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सर्व हो रहा है और हायर वाले की रिक्वेस्ट आ गई है, तो हमने उसमें क्या करना है, उसको छीन कर हायर वाले को दे देना है। कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। इफ अ करेक्टर ए इज इनपुट, हमने एक करेक्टर ए को इनपुट किया, इंटरप्ट भी लगकर तो एक इंटरप्ट आ गई। वाइल दिस इंटरप्ट इज बीइंग प्रोसेस, जैसे ये इंटरप्ट प्रोसेस हो रही थी, करेक्टर इज इनपुट से बी, तो अब साथ ही हमारे पास जो है एक इनपुट बी आ गया। अब क्या होगा, इन केस इंटरप्ट है बीन प्रिमिटिव। अब अगर हम प्रिमिटिव है तो प्रीवियस विल बी प्रिमिटिव एंड अदर इंस्टेंस फॉर द इंटरप्ट विल कॉल बी जनरेटेड। तो वो जो पहली हमने ए वाली रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल हो जाएगी
और बी वाली जो है वो आ जाएगी। सिमिलरली कंसिडर, अब हमने सी भी पुट कर दिया, तो अब सी आ जाएगा तो बी वाला खत्म हो जाएगा। इन दिस केस द करेक्टर फर्स्ट टू फुली प्रोसेस एंड रिसीव द विल बी सी। तो होगा क्या, हमने तीन ए बी सी किए थे लेकिन हमें सिर्फ सी मिलेगा। बी विल बी प्रोसेस एंड ए, सो द सीक्वेंस इनपुट विल बी सी बी ए। करना क्या था हमने, पहले ए सर्व होना चाहिए था, फिर बी सर्व होना चाहिए था, फिर सी। लेकिन अगर इसमें प्रिम्पशन हुई, पहले ए के लिए रिक्वेस्ट गई, बी आ गया, ए को कैंसिल कर दिया, बी को सर्व करने लगे थे, सी आ गया, सी बी को कैंसिल किया, सी को सर्व किया, तो पहले सी सर्व हुआ, फिर वापस आए बी को सर्व किया, फिर वापस आए ए को सर्व किया। तो उल्टा काम हो गया ना। ठीक है, तो इस वजह से प्रिम्पशन जो है वो इसमें नहीं रखी जाती, कि हम छीन नहीं सकते। जो पहले रिक्वेस्ट सर्व हो रही है वो पहले कंप्लीट होगी, फिर दूसरी रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा। समझ आ गई इस बात की। तो ये जी। देखें, ये यहाँ से भी आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्रेस किया था, अभी ए पूरा नहीं हुआ था तो बी आ गया, बी पूरा नहीं हुआ सी आ गया, तो हमने पहले सी पूरा किया फिर बी किया। तो इनपुट ऐसे आई सी बी ए, जबकि लॉजिकली ए बी सी होनी चाहिए। ओके। जी सर। तो यहाँ तक क्लियर होगी आपको। जी जी। चलें इसको यही रखते हैं। बाकी आप यहाँ तक इसको करके यही का, आगे प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे, प्रोग्रामिंग द पीआईसी किस तरह से होती है, ये फिर हम देखेंगे ना। ठीक ओके सर। है।